विद्यार्थियों, अब आप किसी भी संख्या का वर्ग मात्र 2 से 3 सेकंड में निकाल सकते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं। ये सेकंड ट्रिक है इस वर्ग निकालने की। वर्ग निकालने की ट्रिक सीखने से पहले आपको 2 संख्याओं के बारे में सीखने पड़ेगा। एक संख्या 25, दूसरी 50। आपको बतला दूं, जैसे कि मैं वर्ग 46 का निकाल रहा हूं। मैंने जैसे 46 एक नंबर ले लिया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 46 जो वर्ग निकाल रहा हूं ये 50 से छोटा है या बड़ा है। आप बतलाएंगे छोटा है। कितना छोटा? 4 अंक छोटा। 50 से 4 अंक छोटा, 4 का वर्ग कर दिया। और 4 अंक छोटा इसलिए 4 को ही 25 में से घटा दीजिए। 25 में से 4 गया तो कितना बचा? बिल्कुल 21 बचा। ये 46 का वर्ग निकल चुका है। कैसे हुआ सुनिए, दोबारा बताते हैं। देखिए, आपको जिस संख्या का वर्ग निकालना है देखना यह है कि वह संख्या 50 से छोटी है या बड़ी है। जितनी छोटी है उतनी को 25 में से घटा दीजिए, या जितनी बड़ी है उसे 25 में जोड़ दीजिए। 50 से यदि संख्या बड़ी है तो 25 में जोड़ना, छोटी है तो घटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 44, वर्ग निकालना। अब बताइए 50 से ये छोटा है। कितना छोटा है? ये 6 अंक छोटा है तो 6 का वर्ग 36। दूसरी बात कि यदि 6 अंक छोटा है तो 25 में से 6 घटाइए, कितना बचेगा? बिल्कुल 19 बचेगा। तो ये इसका वर्ग हो गया 19 36। तीसरा अंक और लेते हैं, कोई तीसरी संख्या लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया 42 का वर्ग निकालना है। हमको ध्यान में ये रखना है कि ये 42 जो लिखा हुआ है 50 से छोटा है या बड़ा? बिल्कुल छोटा है। कितने अंक छोटा? 8 अंक छोटा। 8 का वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग यहाँ लिख दीजिए 64। अब ये बताइए 8 अंक छोटा तो 25 में से 8 निकालिए। 25 में से 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा? बिल्कुल सही 17 बचेगा। तो इसका ये आंसर हो गया कितना? 17 64। एक और नंबर हम लेते हैं, उसके बाद बड़े नंबरों पर भी मैं बात करूंगा। देखिए, एक नंबर मैंने और लिया। जैसे कि मैंने लिख लिया 41। हमसे कहा वर्ग निकालो, तो बिल्कुल अब बताइए 50 से ये कितना छोटा? 9 अंक छोटा। 9 का वर्ग किया कितना? 81। 25 में से 9 घटाया, कितना बचा? 16 है। तो 41 का वर्ग होता है कितना? 16 81। इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया, कोई बड़ी नंबर भी ले सकते हैं, बड़ा नंबर। जैसे कि हमसे कहा गया 50 से बड़ा नंबर लेते हैं 51। अब बतलाइए 51 का वर्ग कितना होगा? तो हमको ये देखना है कि 51 50 से बड़ा है या छोटा है। तो बिल्कुल आप बतलाएंगे छोटा है कि बड़ा है। तो आप बतलाएंगे बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 1 अंक बड़ा है। तो आप 1 का वर्ग रख दीजिए। यहाँ पर 1 का वर्ग रखा, लेकिन एक बात को ध्यान करने पड़ेगा, जो वर्ग यहाँ रख रहे हैं वो 2 डिजिट में रखना है। कितने अंकों में? 2 अंकों में। जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है? आपको ध्यान ये रखना है कि 3 संख्या ही ऐसी हैं जिनका वर्ग 1 डिजिट में होता है। जैसे कि 1 का वर्ग होता है 1, तो आप 01 रखेंगे। 2 का वर्ग होता है 4, तो 04। और 3 का वर्ग 9, तो आप 09। केवल 3 संख्याएं ही ऐसी हैं जिनके वर्ग 1 डिजिट में होते हैं, तो आपको उसके आगे 0 लगा के रखना है। तो आप यहाँ 0 लगा के रखेंगे। अब आपको ध्यान ये करना है कि 50 से 1 बड़ी, तो 25 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 26। ये इस संख्या का वर्ग आ गया। जैसे मुझसे कहा जाए कि 53 का वर्ग निकालिए, तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे 50 से कितनी बड़ी? 3 अंक बड़ी। तो 3 का वर्ग 09 लिख देंगे। 1 डिजिट में था, 2 डिजिट में बना दिया। अब ये देखें 3 बड़ी, तो 25 में 3 जोड़िए, कितना होगा? 28 होगा। तो इस संख्या का ये वर्ग रहा। आप कोई और भी बड़ा नंबर ले सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 61 का वर्ग निकालना है। तो आपको ये याद रखना कि 50 से कितनी बड़ी? 11 अंक बड़ी। तो 11 का वर्ग रखना है कितना? 121। लेकिन एक बात को याद करने पड़ेगा कि 2 डिजिट में यहाँ वर्ग रखने पड़ता है। ये तीसरा डिजिट यदि बन रहा है तो ये हासिल में जाएगा, इसका ध्यान रखना है। आपको अब क्या करना है कि कितना बड़ा था? 11 अंक बड़ी थी। 11 को 25 में जोड़ा तो कितना आया?
11 को 25 में जोड़ने पर 36 आया, यहाँ 36 लिख लिया। और जो 1 लिखा हुआ है ये हासिल में बढ़ जाएगा, 1 हासिल के रूप में बढ़ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 37 21। आपको इस चीज का याद रखना है कि पहले ही आप देख लिया करिए 11 का वर्ग 121 यानी 1 हासिल, तो शुरुआत में ही 36 में 1 जोड़ दिया करिए। जैसे कि हमसे कहा गया 64 का वर्ग निकालिए, तो आप तुरंत देखो कि ये कितनी बड़ी, तो आप बतलाएंगे 14 अंक बड़ी। अब बतलाइए 14 का वर्ग कितना होता है? 14 का वर्ग होता है 196, तो आप पीछे कितना रखेंगे? 96, और 1 कैरी में हासिल के लिए छोड़ देंगे। अब बताइए 14 अंक बड़ी, तो 25 में 14 जोड़ा आया कितना? 39, 39 में 1 और जोड़ देंगे हासिल वाला, तो हो जाएगा 40। तो 64 का वर्ग होगा 40 96। एक नंबर और कोई ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 63। आप ये देखें कि 50 से कितनी बड़ी, तो आप कहेंगे 13 बड़ी। 13 का वर्ग कितना? 169, तो आप यहाँ 69 लिख लें और 1 हासिल के लिए छोड़ दें। अब 13 बड़ी है तो 25 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? आप तुरंत बतला देंगे। 25 और 13 38 होता है, 38 और 1 वो कैरी, तो कितना होगा? 39 हो जाएगा। तो 63 का वर्ग होगा कितना? 39 69। इन ट्रिकों को फॉलो करके आप लोग 25 से 75 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इन ट्रिकों से आप 25 से 75 तक की सारी संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं 75 से लेकर के ऊपर की संख्याओं के वर्ग निकालने की ट्रिक। विद्यार्थियों, अब हम बताते हैं कि 100 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने की ट्रिक। मैं विश्वास दिलाता हूं YouTube पर यह ट्रिक अभी तक किसी ने नहीं डाली होगी। आप YouTube को छान लीजिए, देखिए 100 से 125 तक की सारी संख्याओं का वर्ग निकालना पहले सीखेंगे, उसके बाद बड़ी संख्याओं का भी वर्ग निकालेंगे। मैं बतलाता हूं, जैसे कि आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है तो बस मात्र 1 या 2 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है। जैसे आपको 101 का वर्ग निकालना है, 101 का वर्ग, देखिए पूरी वीडियो में बने रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं ये YouTube पर पहली बार वर्ग निकालने की इस तरह की ट्रिक डाली हुई है। देखिए, यदि आपको 100 से बड़ी जैसे 101 का वर्ग निकालना है तो आपको ये याद करने पड़ेगा कि यह संख्या 100 से कितनी बड़ी है, तो आप बतलाएंगे 1 अंक बड़ी है, तो 1 का वर्ग कीजिए, 1 का वर्ग कर दीजिए और 2 डिजिट में रखना होता है। 2 डिजिट में रखने का मतलब आप आगे 0 बढ़ा दीजिए। जैसे 1 डिजिट में 1 का वर्ग हो रहा है, दूसरे स्टेप में यह देखना है 100 से कितनी बड़ी है, तो आप बतलाएंगे 1 अंक बड़ी है। 1 अंक बड़ी तो 1 ही और जोड़ दीजिए, 1 अंक बड़ी थी, 1 और जोड़ दीजिए, तो बतलाइए तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 102। बस ये हो गया इस संख्या का वर्ग। जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं, हमसे कहा गया 102 का वर्ग निकालिए, तो आप ये देखिए 100 से ये कितनी बड़ी है? 2 बड़ी है, तो 2 का वर्ग कीजिए और 2 डिजिट में लिख दीजिए 0 आगे लगा के। अब बताइए 100 से कितनी थी? 2 बड़ी थी, तो 100 से 2 बड़ी थी, 2 ही और इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 104। तो ये हो गया 102 का वर्ग। जैसे कि 104 का वर्ग निकालने को हमसे कहा जाए, अगला उदाहरण हम ले रहे हैं, तो बतलाइए 4 का वर्ग कितना? आप कहेंगे 2 डिजिट में 16 हो गया, हो जाने दीजिए, ये दोनों डिजिट फिल हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बतलाइए कितने बड़ी है? 100 से 4 बड़ी है, 4 को ही और जोड़ दीजिए, तो कितनी हो जाएगी? 108। बस ये हो गया इस संख्या का वर्ग। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि 106 का वर्ग निकालने के लिए आपसे कहा जाए, तो आप बताइए 6 बड़ी 100 से, तो 6 का वर्ग 36 और 6 का दुगुना जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 112। तो हो गया ये इस संख्या का वर्ग। कोई बड़ी संख्या भी आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 112 है, 112 का वर्ग। अब बतलाइए 100 से कितनी बड़ी? 12 बड़ी, तो 12 का वर्ग 144। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको संख्या के 2 अंतिम डिजिट ही लेने हैं, इसको नहीं लेना। ये अगर यदि 1 अंक और एक्स्ट्रा आ जाए तो उसे आपको हासिल में चढ़ाना है। अब बतलाइए 100 से 12 बड़ी, तो 12 ही और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 124।
124, 124। अब आपको ध्यान रखना है ये वाला अंक हासिल में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ 125 कर देंगे और 44 पीछे लिख देंगे, तो ये वर्ग हो जाएगा 112 का। इस तरह से इस संख्या का वर्ग निकाल लीजिए। देखिए अगली ट्रिक और बताते हैं, जैसे कि एक उदाहरण और लेते हैं पहले। यदि आपसे कहा जाए कि 114 का वर्ग निकालिए, आपसे क्या कहा जाए कि 114 का वर्ग निकालिए, तो आप देखिए 14 का वर्ग 196, तो आपको 96 यहाँ लिख लेना और एक हासिल के लिए छोड़ देना है। 196 एक हासिल के लिए छोड़ दिया। अब बतलाइए 14 बड़ी थी, 14 ही और जोड़ दीजिए, 14 का दूना करके इसमें जोड़ दीजिए 28, तो 128 और एक हासिल वाला यानी कि 129 हो जाएगा इस संख्या का वर्ग। जैसे कि 116 एक संख्या हमने और ले ली, बतलाइए 16 का वर्ग कितना, आप बतलाएंगे 256, तो अंतिम 2 डिजिट यहां लिख दो। अब 16 बड़ी, 16 का वर्ग कर दीजिए कितना, 2, 16 बड़ी, 16 का दुगना कर दीजिए 132 और 2 हासिल, तो 134। ये इस तरह से आप विद्यार्थियों, अब हम आपको बतला रहे हैं कि आपको 75 से 100 तक की किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यह तरीका वैसा ही है जैसा कि 100 से ऊपर की संख्याओं के वर्ग निकालने के लिए हमने बताया था। चलिए जैसे कोई एक संख्या लेते हैं, हमने जैसे 99 का वर्ग हमें निकालना है, तो हम ये देखेंगे ये 100 से बड़ी है या छोटी, इसमें भी चाबी यानी कि 100 ही रहेगी। हमको देखना है 100 से ये छोटी है, कितने अंक छोटी, 1 अंक छोटी, उसी 1 का वर्ग करके पीछे रख दीजिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 2 डिजिट में रखने पड़ेगा। अब 1 का वर्ग हमने करके 1 रख दिया, तो दूसरा डिजिट बनाने के लिए 0 आगे लगा दिया। अब बात सुनिए अगली बात आपको इस तरह से ध्यान रखनी है कि 1 अंक छोटी थी, तो 99 से 1 ही घटा दीजिए। 99 में से 1 अंक छोटी, तो 1 को घटा दीजिए, तो कितना बचेगा 98। ये हो गया इसका वर्ग। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो दूसरे एग्जाम्पल को हम बताते हैं। जैसे यहाँ हमने 98 का वर्ग निकाला। अब बतलाइए 100 से कितनी छोटी, 2 अंक छोटी, तो 2 का वर्ग करिए। 2 का वर्ग 2 डिजिट में लिखेंगे तो 4 रखा जाएगा। अब बतलाइए 100 से 2 अंक छोटी थी, तो 98 में से ही 2 ही घटा दीजिए। 98 में से 2 घटाया तो आपने बताया 96 आया। बिल्कुल आपका आंसर भी निकल आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमसे कहा गया कि 94 का वर्ग निकालिए, तो हमें यह ध्यान करना है 100 से कितनी छोटी, आप कहेंगे 6 अंक छोटी। 6 अंक छोटी, तो 6 का वर्ग आप लिख दीजिए 36। अब 94 में से 6 को ही घटा दीजिए। आप 94 में से 6 घटाएंगे, यहां निकल के आएगा 88। बस आपका वर्ग निकल के सामने आ चुका। चलिए आगे देखते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि 92 का वर्ग निकालिए, बतलाइए 100 से कितनी छोटी, आप बतलाएंगे 8 अंक छोटी। 8 का वर्ग किया, कितना आया 64 आया। अब बताइए 92 में से 8 ही घटा दिया, तो आप बतलाइए 12 में से 8 गया, कितना बच रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से आप 100 से छोटी संख्याओं का भी वर्ग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।